Hello, students. Our today's topic is more on the difference between a discovery and invention. तो आज हम डिस्कवरी और इन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे. Okay? And this is page number 12 of your content book. So what is invention and what is discovery? Invention और discovery होता क्या है? आप सभी बच्चों ने तो पढ़ा है. इन्वेंशन और डिस्कवरी में डिफरेंस है. डिस्कवरी मीन्स फाइंडिंग आउट अ थिंग, है ना. डिस्कवरी का मतलब होता है कोई चीज़ को फाइंड आउट करना. एंड व्हेन यू मेक समथिंग न्यू, दैट इज इन्वेंशन. और अगर हम कभी कोई नई चीज़ बनाते हैं, दैट इज इन्वेंशन. तो इन्वेंशन हम नई चीज़ की करते हैं. और डिस्कवरी क्या होता है? जब हम कोई चीज़ को फाइंड आउट करते हैं, वो चीज़ हमारे अर्थ पे ऑलरेडी होती है, हम उसे सिर्फ खोजते हैं, ढूंढते हैं. दैट इज डिस्कवरी. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड दीज लाइन्स. डिस्कवरी इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्वेंशन. डिस्कवरी इन्वेंशन से डिफरेंट है. बिल्कुल है, हमको पता है क्या फ़र्क है ना, क्या डिफरेंस है दोनों में. It is when somebody finds out something new about the earth or the universe. डिस्कवरी क्या है? डिस्कवरी का मतलब होता है जब हम कोई चीज़ फाइंड आउट करें, है ना. अगर हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करें, उसे हम डिस्कवरी कहते हैं. और हम किस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं? जो चीज़ ऑलरेडी हमारे इस अर्थ पे या हमारे इस यूनिवर्स पे कहीं ना कहीं पे होती है. ठीक है, कहीं ना कहीं पे होती है. ठीक है, उसे हम डिस्कवरी कहते हैं. नाउ डिस्कवरीज अकर व्हेन पीपल फाइंड आउट अबाउट समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट, सच एज ग्रेविटी और अ ड्रग इन द वाइल्ड प्लांट. अब डिस्कवरी का मतलब तो हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ फाइंड आउट करें, वो चीज़ को फाइंड आउट करें जो कि हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट होती है, हमारे अर्थ पे कहीं ना कहीं पहले से ही होती है. अब इसके एग्जाम्पल देखो. और ग्रेविटी एंड ड्रग. ग्रेविटी एंड ड्रग. अब ये ग्रेविटी क्या होता है ना. अब आप कहेंगे कि ये ग्रेविटी क्या होता है. ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी एक ताकत होती है, एक फोर्स होती है. जैसे कि अगर आप कुछ भी चीज़ फेंके, जैसे मैंने ये पेंसिल ड्रॉप की, तो ये नीचे गिरी कि ऊपर गई? नीचे आई, ऊपर तो नहीं गई. तो ये किसके कारण हुआ? इसी ग्रेविटी के कारण. तो ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है जो सारी चीज़ों को नीचे की ओर लेती है. ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है? एक फोर्स है जो हर एक चीज़ को नीचे गिराती है. जैसे अगर हम कुछ भी फेंकते हैं, वो नीचे जाता है, ऊपर नहीं जाता. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी. तो ग्रेविटी क्या है? एक ताकत है जो हर एक चीज़ को नीचे की ओर जो है वो खींचती है, अपनी ओर खींचती है. अपनी ओर कहाँ? अर्थ की ओर खींचती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, तो जो भी हम चीज़ यहाँ से फेंकेंगे वो हमेशा इस अर्थ की ओर जाएगा. अगर कोई चीज़ यहाँ से फेंकता है तो यहाँ नहीं जाएगा, वो तब भी अर्थ की ओर जाएगा. तो क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी. तो ग्रेविटी एक ऐसी ताकत है. किसकी ताकत है वो? हमारे अर्थ की ताकत है. तो ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है हमारे अर्थ की जो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है. ठीक है, जो अपनी ओर खींचती है. ठीक है, तो ग्रेविटी का मतलब समझ में आया होगा अब आप सभी को कि ग्रेविटी क्या है? फोर्स है. किसकी फोर्स है? हमारे अर्थ की फोर्स है जो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है. ठीक है, जो हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है. ठीक है, एंड ड्रग. ड्रग क्या होता है? मेडिसिन होती है. ठीक है, तो डिस्कवरी, ग्रेविटी की भी डिस्कवरी हुई थी और ड्रग की भी डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे अर्थ पे ऑलरेडी थी. ग्रेविटी जो है वो हमें दिखती नहीं है ना. क्या फोर्स हमें दिखती है? क्या ताकत हमें दिखती है? नहीं. तो ग्रेविटी पहले से ही यहाँ पे इस अर्थ पे लगती थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था, हमें पता नहीं था. जब साइंटिस्ट ने इसे फाइंड आउट किया तो उन्होंने नाम दिया इसे ग्रेविटी, और इसीलिए इसे डिस्कवरी कहते हैं. वैसे ही ड्रग, जो मेडिसिन्स होती है कुछ वाइल्ड प्लांट्स की, वो भी पहले से ही थी, बट हमने फाइंड आउट की, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट की, तो इसलिए भी क्या है? डिस्कवरी से. ठीक है, तो ड्रग भी डिस्कवरी है और ग्रेविटी भी क्या है? डिस्कवरी है. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्कवरीज. ओके,
नाउ एन इन्वेंशन इज समथिंग दैट पीपल मेक फॉर द फर्स्ट टाइम. अब इन्वेंशन क्या होता है? जो पीपल बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं फर्स्ट टाइम, है ना. अगर कोई चीज़ हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं उसे हम इन्वेंशन कहते हैं. लाइक द व्हील वॉज एन इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन 5000 ईयर्स अगो. तो व्हील जो है वो भी क्या है? एक इन्वेंशन है, क्योंकि व्हील बनाया है. हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी व्हील की, है ना, इन्वेंशन में. तो व्हील एक एग्जाम्पल है किसकी? इन्वेंशन की. और ये कब बना है? 5000 ईयर्स एगो, मतलब बहुत साल पहले. ठीक है. कंप्यूटर्स आर मोर रिसेंट इन्वेंशंस. अब कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर भी इन्वेंशन है और मोर रिसेंट है, मतलब अभी अभी हुई हैं ये इन्वेंशंस. ठीक है. तो कंप्यूटर क्या है? मोर रिसेंट इन्वेंशन है. क्योंकि कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर तो अब नए नए फिर से बनते हैं, है ना. और मोर रिसेंट इन्वेंशन में कंप्यूटर ही आता है, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ईयर्स पहले नहीं बने थे. कंप्यूटर कुछ समय पहले ही बने हैं. ठीक है. नाउ द माइक्रोचिप. क्या है ये? माइक्रोचिप इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इन्वेंशन. माइक्रोचिप आपने भी याद रखना है खाली. ठीक है. तो माइक्रोचिप जो है वो क्या है? एक स्मॉलेस्ट इन्वेंशन है, सबसे छोटी. क्या है? सबसे छोटी इन्वेंशन. ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ द मैक्सिमम यूजेस. तो माइक्रोचिप के बहुत सारे यूजेस भी हैं. These tiny chips control many other invention from a huge aircraft to a toaster. इस बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे इस डिटेल में. ठीक है. अभी के लिए आपने इतना याद रखना है कि ग्रेविटी और ड्रग डिस्कवरी की एग्जाम्पल है और व्हील जो है वो इन्वेंशन की एग्जाम्पल है. और मोर रिसेंट इन्वेंशन कौन सी है? कंप्यूटर. एंड स्मॉलेस्ट इन्वेंशन इज माइक्रोचिप. दैट्स इट. ओके. नाउ यहाँ पे देखें आप, पिक्चर बनी हुई है और ये कौन है? ही इज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. क्या है ये? ये कौन है? ये सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. दिस पिक्चर शोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एट वर्क इन हिज लेबोरेटरी. क्या दिखा रहे हैं? कि वो अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं. ठीक है. ही डिस्कवर्ड पेंसिलिन. अब मैंने पढ़ाया था आपको पेंसिलिन, तो उन्होंने क्या डिस्कवर की है? पेंसिलिन इन 1928. तो पेंसिलिन क्या है? एक ड्रग है, एक मेडिसिन है. ठीक है. और कब बनाई उन्होंने? 1928 में. जैसे आज क्या है? 2020 है ना, वैसे ही जब 1928 था तब उन्होंने ये पेंसिलिन बनाई थी. ओके. दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एंटीबायोटिक. ये क्या थी? एंटीबायोटिक्स. ठीक है. फर्स्ट एंटीबायोटिक थी कौन सी? पेंसिलिन. तो फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेंसिलिन. दीज आर ड्रग्स यूज टू ट्रीट इलनेस सच एज ब्रोंकाइटिस. तो ये ड्रग किसके लिए यूज होती थी या होती है? ब्रोंकाइटिस के लिए. ब्रोंकाइटिस में जब हमारी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, खांसी वगैरह हो जाती है, उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं. आपने इतना याद रखना है कि पेंसिलिन किसने बनाई थी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. कब बनाई थी? 1928 में. और ये क्या थी? एक फर्स्ट एंटीबायोटिक थी. और किसके लिए यूज़ होती थी? ब्रोंकाइटिस डिजीज़ को ठीक करने के लिए. ठीक है. और ब्रोंकाइटिस का मतलब चेस्ट में जब इन्फेक्शन हो जाए, खांसी जुकाम लगे, छाती बंद हो जाए, उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं. ठीक है. नाउ दिस इज़ योर वर्कबुक पेज नंबर 7. हमें क्या करना है? वी हैव टू मैच दीज नेम्स विद देयर पिक्चर्स. ओके. हमें इन नेम को पिक्चर से मैच करना है. सो फर्स्ट इज बैंडेड. इसमें से कौन सी पिक्चर आपको बैंडेड की दिख रही है? दिस वन. सो हम इसे मैच करेंगे. देन सेकेंड इज बैटरी. सो दिस इज बैटरी. ओके. बाईफोकल ग्लासेस, जो ये हैं इसे हम बाईफोकल ग्लासेस कहते हैं, जो ऐनक होती है. ठीक है. देन एडहेसिव टेप. एडहेसिव टेप ये है. माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इज दिस. देन मैग्नेटिक नीडल. मैग्नेटिक नीडल ये है जिसमें हमें डायरेक्शंस दिखती हैं. और माइक्रोस्कोप में हमें वो वाले माइक्रोब्स दिखते हैं, वो वाले लिविंग थिंग्स दिखती हैं जो बहुत छोटी होती है, जो हम अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते, तो हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं. ठीक है. तो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. थैंक यू.